यहाँ पर जलंधर का प्रसंग को लेकर जलंधर सारे भगवान शिव जी के लोग जब तेज से उत्पन्न हुआ और सागर को होकर फैलाया। गंगा सागर में इसकी उत्पत्ति हुई, जिसकी सागर का जल से उत्पन्न होने का और सागर से उत्पन्न होने का इस सागर का होकर फैलाया और जलंधर इसका नाम ब्रह्मा जी रखा। ब्रह्मा जी इसकी भविष्यवाणी करके तीनों लोगों पर शासन करे रहे। देवताओं के द्वारा ही अवसर रहेगा, भगवान के द्वारा भी अवसर रहेगा, शिव जी को छोड़कर के किसी के द्वारा नहीं माना जाएगा। तो इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी ने इसको भविष्यवाणी कर दी तो कुछ काल व्यतीत हुआ। को बड़ा किया, बड़ा करने के पश्चात शुक्राचार्य को ब्रह्मा जी कहा कि इसको दैत्यों के, असुरों के, दानवों के अधिपति के रूप में अभिषेक कर दीजिए। ब्रह्मा जी की आज्ञा मानकर शुक्राचार्य कर दिया। इसके पश्चात राजा बन गया। राजा बनने के पश्चात सारे देवताओं को उसने जीत लिया। अब जीत लिया तो देवताओं को शांति दिया, हुआ तो देवता भी उसमें उस युद्ध में सम्मिलित हुए, लेकिन हार गए। विष्णु भगवान भी युद्ध किया, विष्णु भगवान की उसके साथ युद्ध करते करते गिलानी को प्राप्त हो गए थे। कहते हैं जब धारण ही हो जलंधर तो भगवान विष्णु ने माया रची और माया रचने के पश्चात बोल दिया मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक तुम्हारे जैसा कोई योद्धा नहीं देखा, तुम मेरे से वरदान मांग लो। ऐसा विष्णु भगवान ने बोल दिया। अब विष्णु भगवान की वाणी सुनकर उसने कहा ठीक है महाराज, यदि आप मेरे को वरदान देना चाहते हैं तो आप मेरी बहन के सहित अग्नि के सहित आप और आपके धर्म सहित मेरे राज्य में निवास करिए। तो ऐसा बोल दिया। तो ऐसी वाणी को सुनकर के भगवान विष्णु को थोड़ा दुख सा हुआ, ठंडे मन वाले इसके साथ रहना पड़ेगा। तो ऐसा फिर भी स्वीकार वरदान मांगा तो वरदान देना पड़ेगा। इसके पश्चात सारे देवता भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जलंधर के सामने जलंधर के राज में हो सकता है वो तो पंजाब में उसका राज हो। इसके पश्चात कुछ काल व्यतीत हुआ, देवता दास बनकर मिले। भगवान विष्णु को दास बनकर मिले, देवता दास बनकर मिले और देवताओं को जो राज्य था उसके उस पद के ऊपर अपने दैत्यों को बिठा दिया, तो अपना नौकर बना दिया देवताओं को कि हमारे यहाँ पर रही काम करनी खाई आगे नहीं चला सकते आप। देवताओं ने दुखी होकर के भगवान करी तो भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना सुनने के पश्चात नारद जी को प्रेरित कर दिया, जाओ देवताओं की मदद करो। भगवान शिव जी की आज्ञा लेकर के प्रेरित होकर के नारद जी दैत्य के पास में आ गए। इसी जलंधर के पास में आए तो आकर के उसकी संपत्ति को देखने लगे और संपत्ति को देखने के पश्चात उसको मुंबई में डालने के लिए उन्होंने कहा कि मैं एक बार कैलाश पर्वत को गया था, वहाँ पर जैसी संपत्ति देखी थी वहाँ कुछ जैसी संपत्ति और दूसरे के पास में है नहीं है, मैं देखने के लिए आया था। मैंने सोचा कि शिव जी को छोड़कर किसी दूसरे के पास में ऐसी संपत्ति नहीं है। इसी हेतु से उसी काल में मेरा मन आया है कि तुम भी तीनों लोगों स्वामी हो, इसे तीनों लोगों स्वामी होने कारण तुम्हारे पास भी बहुत संपत्ति होना चाहिए, तो मैं देखने के लिए आया था, तो तुम्हारी संपत्ति बता कितनी है। तो ऐसा नारद जी ने पूछा तो नारद जी की वाणी सुनकर उसने सारी संपत्ति बता दी। तो नारद ने कहा कि ठीक है तुम्हारे पास सारी संपत्ति है, सारे रत्नों के भोक्ता है, किंतु एक रत्न तुम्हारे पास में नहीं है। उनका कौन सा रत्न नहीं है महाराज हमारे पास में? कि भगवान भोलेनाथ के पास एक सबसे श्रेष्ठ रत्न है, उसके द्वारा उनके समान कोई भोक्ता नहीं है। तो उनके पास में कौन सा, मेरे पास में कौन सा नहीं है? तो उनके पास में स्त्री रत्न है, वह स्त्री रत्न तुम्हारे पास में नहीं है। आता तो माता पार्वती भगवान भोलेनाथ की पत्नी है, तो वह उनके पास में तुम्हारे पास में नहीं है। इसलिए तुम तीनों लोगों को अधिपति हो तो राजा भी हो, इसलिए चाहो तो उस पार्वती बुला सकते हो। रत्नों के भोक्ता का अधिकार किसको है? राजा का है। तो इस प्रकार से लेकिन मेरी दृष्टि में तो भगवान भोलेनाथ भी कैसे हैं, सारे रत्नों के भोक्ता हैं, वो सबसे उत्तम कहलाते हैं। ऐसा उसको झुका दिया। झुकाने के पश्चात माता पार्वती की नाम सुन करके
अतः स्त्री का नाम सुनकर के वह मोहित हो गया। तो अपने दूध को भेजा शिव जी के पास में, कहा जाओ शिव जी से कहना कि वो पार्वती स्त्री रूप जो रत्न है मेरे को दे दो, तुम तो योगी हो, वो शमशान में निवास करते हो, तुम स्त्री को लेकर के क्या करोगे? राजा की सेवा करनी चाहिए, प्रजा को राजा खुश करते रहना चाहिए, क्योंकि मैं तीनों लोगों का राजा हूँ, तो मेरे अधीन हो जाओ, मेरे शरण में जाओ। इस प्रकार से अपने दूध को उसके पास में शिव जी के पास में भेजा। तो उसको लेकर कहते हैं, तो आगे वर्णन करते हैं, ओ दूध बल सर्वकार्य प्रसादिका यहाँ पर है जलंधर अपने दूध से कहते हैं, राहु को बोलता है, राहु जिसका गला कटा हुआ है, ऊपर के एक सिर को राहु बोलते हैं। कहते हैं राहु तुम मेरा दूध बंद करके जाओ और वहां पर शिव जी से कहना तुम जो तुम्हारे पास में जो स्त्री रत्न है वो मेरे स्वामी को राजा को दे दो। यदि तुम नहीं देते हो तो तुम उनको भय की प्राप्ति होगी, दंड की प्राप्ति होगी। तो ऐसा जलंधर ने अपने दूध से कह दिया। तो कहते हैं दूध उसकी वाणी को सुन करके, राजा की वाणी सुन करके भगवान शिव जी के कैलाश पर्वत को चला गया और वहां पर जाकर के कहते हैं नंदिनः स प्रवेशिता जगहम गृहे सभाम राहुर विस्मयोदे बुद्धे लोचना। तो कहते हैं दूध बनकर गया था, एक कैलाश पर्वत पर गया, तो कैलाश पर्वत में जहाँ पर शिव जी की सभा होगी तो वहां पर पहरे लगे रहते हैं। हर किसी की सभा में पहरे रहते हैं, जान आ गया, हर किसी को आने जाने का नियम नहीं देता, तो पूछ करके जाते रहते हैं किस उद्देश्य से आए हैं, किस उद्देश्य से ध्यान डाल रहे हैं, क्या दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, या कोई अन्य कार्य करने जा रहे हैं, तो आप कहीं आतंक फैलाने के लिए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से दरवाजे पे पहले उसने नंदी भगवान ने रोक लिया, तो पूछा किस उद्देश्य से आए, तो दूध बनकर के आया हूँ। तो नंदी ने वहां पर जहाँ पर शिव जी थे वहां पर पहुंचा दिया। तत्र शिवम साक्षात् देवदेवं महाप्रभुं स्वतेजस्वतेजस्तेजं भस्मदेवे विराजनम्। कहते हैं उस शिव जी की सभा में जाकर तो उसने भगवान भोलेनाथ को देखा, जो अपने तेज के द्वारा अज्ञान रूप अंधकार को नष्ट कर रहे थे और सारे शरीर में उनके भस्म लगी हुई थी। प्रणमामः चतं गर्वा तत्तेजः क्रांते विग्रह निकटं गतवान् शंभो दूतो राहुषण्यः। कहते हैं वहां पर जाकर के भगवान भोलेनाथ को उसने गर्व से होकर, श्रद्धा से होकर, नहीं क्योंकि राजा का दूध दूसरे का दूध था, अब दूसरे का दूध होता है तो झुककर के कम प्रणाम करता है, तो कभी कभी कोई करता है, कभी कभी अपने अहंकार से होकर भी प्रणाम करता है। तो गर्व से होकर के भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया उसने। तो जहाँ पर शिव जी थे वहां पर नजदीक में पहुंचे। तदग्रे आशीनो वक्तुकामो हिस्यंगिका लंबिकम सदा संज्ञा प्रेरितो वाक्य मांगी। तो राहु को बैठने के लिए स्थान दिया, यहाँ पर बैठ जाओ। हो सकता है वो गला तो गला था ही उसका, यहाँ इसलिए को स्थान दिया होगा। कहते तदग्रे आशीन, यहाँ पर खड़े हो जाए, यहाँ पर खड़े होकर के बोल दीजिए, बोलिए। तो भगवान शिव जी की आज्ञा को लेकर के उसने बोलना आरम्भ कर दिया। त्रैलोक्याधिपते सदा दूतो हम देशितस्तेन सकाशे मीना कथा। राहु कहता है कि हे भोलेनाथ, मैं तीनों लोगों के अधिपति जो जलंधर है उसका दूत बन करके आया हूँ, तुम्हारे पास में उसने लेकर को भेजा है। जलंधरो तनया सर्वदैत्य जनेश्वर त्रैलोक्येश्वर सोधा भवत सर्वाधिनायक। कहते हैं वो समुद्र का पुत्र है, जलंधर उसका नाम है, सारे दैत्यों का स्वामी है, तीनों लोगों के ऊपर शासन करने वाला है, वह सभी का अधिनायक बनकर के बैठा हुआ है, सभी को शासन करता है। महादिव्य प्रभावस्य
तस्य दैत्यपते प्रभो सर्वरत्नेश्वरस्य त्वम् आज्ञां शृणु सत्वज। हे वृषध्वज, वह दैत्यपति की मेरे बात से तुम आज्ञा का सुनो। उसने क्या मेरे से बोला है? शमशानवासिनो नित्यम् अस्थिमालाधरस्य च दिगंबरस्य ते भार्या कथम हेमवती शोभा। हे शमशान में निवास करने वाले शिव, नित्य हमेशा अस्थिमाला को धारण करने वाले और दिगंबर रहने वाले, यानी बागंबर आदि को धारण करने वाले, तुम ऐसी हेमवती हिमालय की पुत्री जो है उसको भार्या के रूप में तुमने स्वीकार कर लिया है, तो उसको तुम लेकर के क्यों अपने पास में रखे हो? अहम रत्नाधीना दोष्मी साचा स्त्री रत्न संगीता तस्मान ममैव स योग्या नैव भिक्षासिनस्तव। कहते मैं ही सारे रत्नों का स्वामी हूँ, और स्त्री रत्न संगीता जो तुम्हारी पत्नी है, स्त्री है, वह मेरे को दे दो, मैं ही सारे रत्नों को भोगने वाला हूँ। इसलिए तुम्हारे योग्य नहीं बल्कि मेरे योग्य है। तुम तो कैसे भिक्षुक हो? भिक्षुकों के पास में स्त्री रत्न होने की क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। मम वस्यास्त्रयो लोकः भुञ्जेऽहं मध्यभागितान् यहाँ नहीं संतीत लोकेस्मिन् रत्नानि मम सत्मनि। कहते हैं तीनों लोग मेरे अधीन हैं और तीनों लोगों को मैं प्रदान करता हूँ, यज्ञों के भाग का उपभोग करता हूँ। जितने भी यज्ञ जो कोई भी ऋषि मुनि यज्ञ करते हैं उनका भाग मैं ही देता हूँ, क्योंकि सारे देवताओं को अपने राज शिक्षित कर दिया उसने। तो यानी क्या है कि लोग जितने भी तीनों लोगों में कोई भी है, वस्तु है, रत्न है, वो सारे मेरे घर में निवास करते हैं। वयम रत्न भुजस्त्वं तु योगी खलु दिगंबरा स्त्री रत्नम देहि मह्यम राज्ञा सुखकरा प्रजा। कहते हैं जितने भी रत्न हैं वह उन सारे रत्नों को भोगता मैं हूँ। तुम तो कैसे योगी हो, और जो तुम्हारे पास में स्त्री रत्न है उस स्त्री रत्न को मेरे को भी दे दीजिए। कहते हैं मह्यम राज्ञा सुखकरा प्रजा। प्रजा को चाहिए कि राजा को सुख देता रहे। अगर प्रजा को चाहिए कि राजा को सुख प्रदान करे, तो मैं तीनों लोगों का राजा हूँ, तो आपको आप प्रजा है, तो आप प्रजा है तो मेरे राजा की सेवा में बढ़ते जाइए, अपनी पत्नी मेरे को दे दीजिए। ऐसा उसने कहा। दूसरे का बदत्तेवं ततो राहो भ्रूमध्याच्छूलपाणिनः अभवत् पुरुषो रौद्रस्तीव्रहासने समस्वना। जैसे ही ऐसा बोल रहा था कि तुम मेरी पत्नी को, अपनी पत्नी को उसके लिए जन्म में हो जाए, तो भगवान शिव जी के नेत्रों से क्रोध पैदा हो गया। कहते हैं भ्रू मध्य से, तो भ्रू के मध्य के भाग से क्रोध प्रकट हो गया। क्रोध प्रकट होती एक बालक पैदा हो गया, तो एक पुरुष पैदा हो गया वहां से। सिंहास्य प्रज्वलज्जिह्वा सज्ज्वलयनो महान् जैसे ही राहु भगवान शिव जी को अपने जलंधर राजा की आज्ञा सुना रहा था, बात सुना रहा था, उसी काल में भगवान शिव जी को भयंकर क्रोध हो गया। तो क्रोध हो जाने के पश्चात भगवान शिव जी के त्रिपुटी के बीच से, त्रिपुटों के मध्य से, बीच से एक पुरुष रौद्र रूप धारण कर उत्पन्न हो गया। उसका मुंह कहते हैं सिंह के समान मुख था, उसका ऊर्ध केश वाले थे, शुष्क तनु था, मानो दूसरा नृसिंह हो, दूसरा शेर हो। महातनु महाबाहुष तालजंगो भयंकरा जैसे भगवान के ललाट से बुद्धि से उत्पन्न हुआ तो विकराल तनु को धारण करने वाला था वह, तो बड़े बड़े हाथ वाला था, भयंकर दिख रहा था, उसकी जान आदि भी बड़ी भयंकर थी। ऐसा वो पुरुष उत्पन्न होने के तुरंत बाद ही राहु को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ा, खाने के लिए। सातम खादितुम आयांतम दृष्ट्वा राहुर्भयातुरः
मेरे खाने के लिए आ रहा है। तो राहु वहां से डर के मारे भाग गया। राहु कहते हैं और भक्ति 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 भी भगवान शिव जी की प्रार्थना करता है, देव देव महेशान पाहि माम शरणागतम सुरहि सदा पंद्या परमेश्वरी बांधु। हे देवों के देव महादेव, मैं आप शरण हूँ। आप सुरों के द्वारा भी पूजनीय है और अस्त्रों के द्वारा भी पूजनीय है, सदा वंदनीय है। हे परमेश्वर, आप सभी के द्वारा पूजनीय है, आप मेरी रक्षा करिए। ब्राह्मणं मां महादेव आदितुं समुपागतः पुरुषोऽयं कवेशान सेवकोऽति भयंकरः। हे महादेव, ये जो तुम्हारा पुरुष तुम्हारे मुखारविंद से उत्पन्न ललाट से उत्पन्न होने वाले पुरुष है, मुझ ब्राह्मण को खाने के लिए आ गया है। आता मैं ब्राह्मण हूँ तो मुझ ब्राह्मण को खाने के लिए आया है, आपका सेवक है, ये भयंकर है, इसको रोकिए। हे तस्माद् रक्षते वेश शरणः गतवत्सल न कार्यते यथा यम्मां नमस्तेस्तु मूर्धन्यः। हे शरणगत वत्सल भगवान, इससे इस पुरुष से मेरी रक्षा करिए, ये मेरे को न खाए। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ, आप मेरी रक्षा करिए। जब इस प्रकार से प्रार्थना करी तो प्रार्थना को भगवान शिव जी ने सुन लिया। देवोंचः ब्राह्मणं दूतं भावाख्यं शरणागतं शरण्यः रक्षणीयाहि न गण्यः गणसत्तमः। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, उस ब्राह्मण नाम सुनकर के, दूत का नाम सुनकर के, एक दूत है, कहते हैं दूत कैसा भी उल्टा सीधा बोल दे, किंतु जिसके पास में गया, जिस राजा को संदेश लेके गया है, उस राजा यहाँ पर अपने स्वामी की बात सुनाता है दूत को, तो उस बात को सुनकर के उसे जिसको सुना रहा है उस व्यक्ति को बेहतर तो आता है, किंतु वहाँ पर नियम आता है कि दूत को नहीं मारना चाहिए। यदि दूध को मार देते हैं तो दोष लगता है, नहीं तो फिर कोई खबर देने के लिए दूध बन कोई जाएगा ही। इस हेतु से भी किसी दूध को नहीं मारते और दूध को मारना बड़ा अपराध है। तो भगवान ने देखा कि दूध है और दूसरा ब्राह्मण है, तो शरणागत भी हो गया। एक तो शरणागत हो गया, एक दूध है, एक ब्राह्मण है। तीन हेतु से लेकर के भगवान शिव जी ने उस प्रण को रोक दिया। ठीक है, रुक जाओ मत मारो। तो कहते हैं इस प्रकार से इत्युक्तो गिरिजेशेन सगणान् करुणात्मना राहुं तत्तेजसा ब्रह्मणेति सुताक्षरः। जब वो राहु को पकड़ लिया था, खाने जा रहा था, भगवान ने बोल दिया कि इसको मत खाओ मत खाओ मत खाओ। तो भगवान के कह देने से उसने त्याग दिया उसको। जब त्याग दिया तो उसके पश्चात उसने देखा कि अब ये जिसको मैं मेरे भूख लग गई थी, तो जिसको मैं खाना था, जिसको खाने से भूख मर जाती थी, अब मैं किसको खाऊं। भगवान से कहता है, देव देव महादेव करुणा करे शंकरा त्याजितम मम भक्ष्यं ते शरणागत वत्सला। कहते हे देवों के देव महादेव, हे शंकर, मैंने आपके जो दूध था उसको त्याग दिया है, आपने मेरे को आहार को छुड़वा दिया, अब मेरे को मैं आप शरण में आया हूँ, मेरे लिए कोई खाने की सामग्री दीजिए। क्षुदामां बाधते स्वामिन् क्षुतिच्छामश्चास्मि सर्वथा किं भक्ष्यं मम देवेश तदज्ञः परिमां करो। आपने जिसको मैं खाने जा रहा था, बहुत पीड़ित होकर के, भूख से पीड़ित होकर के, मैं जिस आहार को खाने के लिए जा रहा था उसको तो आपने रोक दिया, रुकवा दिया, आकर खाने नहीं दिया। अब मेरे को लग रही है बहुत जोर से भूख है, अब मेरे के लिए खाने के लिए कोई आहार दीजिए, किसको खाऊं मैं। आपकी आज्ञा मान करके मैंने उसको त्याग दिया, अब मेरे के लिए नया आहार प्रदान करिए आप। ऐसा शिव जी से बोला तो शिव जी ने उसकी वाणी सुनकर के आश्चर्य बढ़ गए। ये तो उत्पन्न होती खाने को मांगा है। तो भगवान शिव जी भी कहते हैं, रूक्षा यदि ते तीव क्षुधात्वां बाधते यदि संभक्ष्यात्मनः शीघ्रं मांसं त्वं हस्तपादय। भगवान बोलना कहते हैं, यदि तुमको तीव्र भूक्षा लगी हुई है, बहुत जोर से भूख लगी हुई है, भूख तुमको पीड़ा भी पहुंचा रहे है, तो तुम क्या करो, अपने आत्मा को, अपने शरीर को खा लो, हाथ पैरों को खा लो। ऐसे ही भगवान आत्मा अपने हाथ पैरों को खा लो, तो जिससे तुम्हारी भूख निवृत्त हो जाएगी। जब ऐसा शिव जी ने आज्ञा दिया, बोला, तो शिव जी की आज्ञा मान
करके अपने हाथ में उठाने लगा। कहते हैं शिवेनाज्ञाप्तश्चखाद पुरुषः सुखम हस्तपादोद्भवं मांसम शिरः शेषो भवत्यथा। भगवान शिव जी की आज्ञा लेकर तो उसने अपने शरीर को 5 टुकड़ों में खाने लगा। पहले नीचे से आरंभ किया, खाते खाते ऊपर ले गए। कहते मुख को सिर को छोड़ करके सारा खा गया। पाद हस्त है पाद उद्भव मांसम शिरा शेषो अभवत। कहते हैं सिर को शेष छोड़ कर गए, सिर उसने छोड़ दिया शेष, बाकी हाथ है पैर है खा गया और अन्य शरीर अंग भाग खा गया। दृष्ट्वा शिरो विशेषम तो सुप्रसन्न सदा शिवा पुरुषम भीम कर्मण तमुवाच सविस्मय। भगवान शिव जी ने देखा कि ये तो मेरी आज्ञा पालन करके इसने मात्र अपने सिर को छोड़ करके सारा हमें खा लिया। इसके पश्चात भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए, इसके भयंकर कर्म को देख करके, और इसके पश्चात भगवान शिव जी उसके ऊपर प्रसन्न होकर के कहने लगे, हे महागणा धन्यस्तम मदाज्ञा प्रतिपालक संतुष्टश्चास्मि तेतीव कर्मणान्येन सत्तमा। शिव जी कहते हे महागण, तुम धन्य हो मेरी आज्ञा का पालन करने वाले, तुमने मेरे को संतुष्ट कर दिया है, तुम्हारे इस कर्म के द्वारा मैं संतुष्ट हो गया हूँ। आज से तुम्हारा नाम इस नाम से ख्याति को प्राप्त होगा। तम कीर्ति मुख संख्यो ही भवमद्वारे सदा महागणो महावीरा सर्वदुष्ट भयंकर। आज से तुमने मेरी कहते हैं आज्ञा पालन बहुत अच्छी आज्ञा पालन किया और तुमने अपनी कीर्ति को विख्यात कर दिया, इसलिए तुम्हारा नाम आज से कीर्ति मुख नाम पड़ गया। तुमने अपनी कीर्ति ख्याति फैला दी। ऐसा कार्य करके तुमने मेरी आज्ञा पालन करके उसको उल्लंघन नहीं किया, तो आज्ञा पालन करने से तुम्हारी कीर्ति फैल गई। ऐसा कार्य करने से कीर्ति तुम्हारा नाम आज से कीर्ति मुख नाम हो गया। आज से तुम कीर्ति मुख के नाम से जाने जाओगे और तुम हमेशा मेरे द्वारपाल बने रहोगे। तो कहते हैं मध्य प्रियस्तम मदक्षाया सदा पूज्यो हि मज्जनैः तदक्षा हम ये न कुर्वन्ति तदक्षा ये न कुर्वन्ति नैव ते मद प्रियं करः। कहते जब मेरी पूजा होगी उस काल में तुम सदा पूजनीय होगी, मेरे सज्जनों मेरे भक्तजनों के द्वारा तुम सदा पूजनीय रहोगे। जब जब भी मेरी पूजा होगी वहाँ पर तुम्हारी पूजा होगी। और जो व्यक्ति मेरी पूजा करेंगे तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे तो मेरे को प्रसन्न नहीं होंगे। इसीलिए भगवान शिव जी की पूजा करते हैं उस काल में एक कीर्ति मुख की पूजा। का नाम यहीं से दिया गया है। कीर्ति मुख नाम का जो गण है भगवान शिव जी की पूजा होती है उस काल में उसकी पूजा करनी पड़ती है। उसका तले गला से लिखा है। तो शिव जी का द्वारपालक है, द्वारपाल है, तो शिव जी की आज्ञा करने वाला है। जब भी शिव जी की पूजा होती है उसकी पूजा जरूर होती है। यदि जो नहीं करते हैं तो भगवान शिव जी को संतोष की प्राप्त प्रसन्न है, आप उनकी पूजा स्वीकार नहीं कर पाते। ऐसे भगवान ने कभी वर्णन कर दिया मत प्रियम करा ना भक्ति ना, जो तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे तो मेरे प्रिय नहीं होंगे। इस प्रकार से भगवान शिव जी की जब पूजा करते हैं उस पर कीर्ति मुख की पूजा होती है। रुद्राभिषेक में तो है, अभी पहले मेरे को जानकारी थी इस बार जानकारी एक बार पढ़ गया मैं इसको, लेकिन अब जो रुद्री में जो आता है रुद्राष्टाध्याय है उसमें इसका नाम आता है। तो पूजा का 1-2 मंत्र भी दिए वहाँ पर। इस प्रकार से अब आगे कहते हैं जब ऐसा बोल दिया राहु तो वहाँ पर चला गया। इसके पश्चात जलंधर ने सारी घटना सुना दी और जलंधर वहाँ से उस दूध की वाणी सुनकर राहु की वाणी सुन करके सेना को एकत्रित करके भगवान शिव जी पर चढ़ पड़ा, मतलब युद्ध करने के लिए आ गया। जलंधराय सो वेद्य सर्वम ईशे विचेष्टितम कहते हैं दूध राहु था, उस राहु ने वहाँ से भगवान शिव जी के पास से आकर के आज्ञा लेकर के जो घटना घटी थी वो सारी घटना सुना दी। इसके पश्चात जलंधर ने भगवान शिव जी के साथ युद्ध करने के लिए मन बना लिया। तो वह भयंकर सेना से होकर के शिव जी से लड़ने के लिए आ गए।
जब शिव जी ने देखा कि लड़ने के लिए आया तो शिव जी उससे एक साथ युद्ध करने के लिए आए, अपने गणों को आप कहते जी। तो यहाँ पर कहते हैं कितने देवता भी शिव जी के साथ युद्ध करने के लिए आ गए, देवता और राक्षसों में शिव जी गणों में हुआ। अत स्वामी प्रणेतम तम अविलंबम जलकरम शांतो महर्षि सर्वज्ञ पारिनाशरणा। देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण प्रार्थना करी, हे भोलेनाथ आप जलानंद को मान लीजिए, देर मत करिए, हम आप शरण में आए हुए हैं। इस प्रकार से भगवान से देवता ने प्रार्थना करी, भगवान ने भी कहा ठीक है उसको मारूंगा। यहाँ पर कहते हैं पहले सबसे पहले जलंधर के देवताओं के साथ जलंधर और देवताओं के साथ देवताओं को हुआ, देवताओं के साथ हो जाने पर फिर शिव जी के गणों के साथ हुआ। अब भयंकर बड़ा भयंकर होता है। आगे कहते हैं तो वर्णन करते हैं यहाँ पर शिव जी के साथ युद्ध हो रहा था, जिस काल में शिव जी के साथ जलंधर का युद्ध हो रहा था। युद्ध हो जाने के पश्चात अब युद्ध में अरबों से सेना आई, उनकी सेना लेकर के भगवान शिव जी आए और ये गण आया राक्षस आता, जहाँ पर देवताओं का और गणों के गण और पहले देवताओं के साथ हो रहा था। शिव जी गणों के हाथ से दैत्य मारे जा रहे थे, दैत्यों के हाथ से शिव जी गण भी मारे जा रहे थे। तो कहते हैं जहाँ पर युद्ध हो रहा था तो वहाँ पर बसा है, रक्त है, मनसा आदि की किस मर गई, आकर नदी बहने लगी, रक्त की धारा बहने लगी, रक्त की नदी बहने लगी। प्रमता हत दैत्य दौखान भार्गव समजीवियते बुद्धि पुनः पुनः संजीवनी बला। कहते हैं जो शिव जी के गण के द्वारा जो भी राक्षस मारे जाते थे, शुक्राचार्य भगवान उनको संजीवनी विद्या के द्वारा जीवित कर देते थे। आते रुद्र मुखा प्रत्या बहुआ देव विषणा कार्यजंगा सभी भक्ता पुनः विद्यते रूपुरवा। इसके पश्चात भगवान शिव जी ने कहते उस क्षेत्र में एक कृत्या को पैदा किया और कृत्या को भेज दिया कि सारे दैत्यों को खाओ खत्म करो। सायुद्ध भूमि दर्शा दशादाम सप्तमा बीजदारा महाभीमा पश्चंती महासुरा। वह जो कृत्या नाम की स्थिति इस क्षेत्र में शिव जी की तरफ से लड़ने आई थी, वह भयंकर कर्म करते हुए राक्षसों को खाने लगी। अतसारण मध्य ही जगामागतम यातास्ते समतो देते वरेंद्र सह भागवा। इसके पश्चात कृत्या को देख करके दैत्य से डर गए और भार्गव के शरण में चले गए। फिर भार्गव ने भी दूसरी दैत्य आदि को इतनी शक्ति प्रदान करी कि भयंकर। इसके पश्चात आगे युद्ध होता है, युद्ध होने के पश्चात आगे वर्णन करते हैं। कहते हैं अति वीर गणो रौद्र महाप्रभु अभ्यगाते संग्राम प्रसन्न। इसके पश्चात भगवान शिव जी वृषभारू होकर के संग्राम स्वयं लड़ने के लिए चले गए। अते जलंधरो दैत्या निवृत्तान प्रेक्ष संगरे अभ्यधावते सचंदीशम मुंचन बाण से। तो जब जलंधर ने देखा कि भगवान भोलेनाथ के युद्ध क्षेत्र में आ गए और भगवान भोलेनाथ के युद्ध क्षेत्र में आने से भगवान शिव जी मेरे दैत्यों को भयंकर नष्ट कर रहे हैं, मार रहे हैं, ऐसा देख करके जलंधर भी शिव जी के सामने युद्ध लड़ने के लिए आ गया और जलंधर के साथ साथ अन्य और दैत्य भी आ गए। दैत्यांश बाणवाद्याभि पीड़ितान अकरुतदा प्रचंड बाण जाट हो गए अपाकृत भूतले। कहते हैं दैत्यों के बाणों से, अरे राक्षस मार दैत्यों के बाणों से शिव जी के गण मारे जाते थे और शिव जी के बाण से बहुत से दैत्य मारे जाते थे। तो भयंकर तुमों युद्ध हो रहा था। उस काल में आगे वर्णन करते हैं बाण सप्तत्यः जगान विश्वध्वजम जलंधरो महादैत्य शंभु अकृष्ट कार्य। कहते हैं इसके
पश्चात भगवान भोलेनाथ ने जलंधर के पास जलंधर के ऊपर 7 बाणों के द्वारा संघात किया। 7 बाण छोड़े इसके, 7 बाणों से उसको अंगों में भेदन किया। ततो हयान ध्वजम छत्रम धनुच्छेद सत्य भी जलंधरस्य दैत्यस्य न चित्तम हरे मुनि। इसके पश्चात भगवान भोलेनाथ ने जलंधर के घोड़ों को मार दिया, ध्वजा को नष्ट कर दिया, छत्र को नष्ट कर दिया, धनुष को तोड़ दिया। तो आगे वर्णन करते हैं, सहा छिन्न धनवा विजता पतोदीकन योषुरा अभ्यधावत शिवम उत्तम वेगवान। जब जलंधर ने देखा कि भगवान भोलेनाथ ने मेरे रथ को तोड़ दिया, धनुष बाणों को तोड़ दिया, तो उसने गदा उठाई, तभी टूटा हुआ गदा को उठाकर लेकर भगवान शिव जी के ऊपर तोड़ पड़ा। तो भगवान शिव जी ने देखा कि मेरे ऊपर गदा चला रहा है, तो भगवान शिव जी ने उसको एक बाण के द्वारा गदा को नष्ट कर दिया। तावत ईश्वर आसु बाणों के ईशा जलंधर अक्लिष्टे कर्म कार्य तो से मात्रम अबाधम। इसके पश्चात भगवान शिव जी को मारने के लिए पुनः शिव जी के पास में आया। शिव जी ने एक बाण मारा, इससे वो एक कोस पीछे चला गया। ऐसे अर्जुन जब कर्ण लड़ते थे, उस काल में अर्जुन जब बाण मारता था तो उसका रथ बहुत पीछे चला जाता था, और जब कर्ण बाण मारता था तो अर्जुन का रथ थोड़ा पीछे जाता था। लेकिन कर्ण का रथ बहुत पीछे 1 किलोमीटर दूर चला जाता था। यहाँ पर दो सीमांत हो गया, यानी 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर चला जाता था। ततो जलंधरो दैत्यो रुद्रम मत्वा बलादिकम ससर्जहा मायां गांधारी मधुतां रुद्रमोहिनी। इसके पश्चात जलंधर ने देखा कि ये रुद्र बड़ा बलवान है, इसको जीतना बड़ा कठिन है, तो उसने गांधारी माया का प्रयोग कर दिया। गांधारी माया का प्रयोग करने के पश्चात उसने रुद्र को मोहित कर दिया, शिव जी को मोहित कर दिया। अब गांधारी माया में क्या है, वहां से गंधर्व निकलने लगे, वो नृत्य गान करने लगे। अब शिव जी नृत्य गान को देख करके अपने हाथ के धनुष से जिस युद्ध कर रहे थे उनको छूट लगे, नाश लेने लगे। कहते हैं ततो जगुना नटुर गंधर्व सरसहम गणा ताल वेणु मृदांगासा वाद्यंती चापरे। जब गंधर्वी माया का प्रयोग कर दिया जलंधर ने, तो युद्ध क्षेत्र में नृत्य गान होने लगा। युद्ध क्षेत्र तो बंद हो गया, युद्ध तो बंद हो गया, लेकिन गान होने लगा। तद दृष्ट्वा महाश्चर्यं गणहि रुद्रो विमोहिता पातिपति कान्यपि शस्त्राणि करेभ्यो न विवेदसा। कहते उनको रुद्र ने ऐसे अप्सरावादी गंधर्वों को नृत्य गान देख करके बड़ा आश्चर्य हो गया, और वो मोहित हो गए भगवान शिव जी। तो मोहित हो जाने के पश्चात भगवान शिव जी के कब हाथ से धनुष्मान गिर गए, भगवान शिव जी को मालूम नहीं पड़ा। एक आदमी भूतिमालोक्य रुद्रम दैत्ये जलंधरा कामता सा जगामासु यत्र गौरी स्थिता भवति। कहते देखा शिव जी एकाग्र होकर नृत्य देखने लगे हैं। तो तब जलंधर ने देखा कि भगवान शिव जी जो रुद्र है वो तो नृत्य देखने लगा। अब ऐसा जान करके काम की वसूल जो करके जलंधर शिव जी का रूप बना करके पार्वती के पास में पहुंच गया। अत ज्ञात्वा तथा गौरी दानवं वहे विपला जगामांतरे अंतरिता वेगासा तदोत्तर मार्ग। इसके पश्चात जैसे ही कहते जलंधर भगवान शिव जी के वेश बना करके गौरी के पास चला गया। तो गौरी के पास में गया तो गौरी देखा कि मेरे पति देव आ रहे हैं, तो उनके पास में गौरी जाने लगी। तो जैसे गौरी जाने लगी थे उस उनके जैसे नजदीक में गई, जलंधर के नजदीक में गई, शिव जी रूप जलंधर के नजदीक गई, तो उस गौरी के रूप को देख करके कहते उसका वीर्य स्खलित हो गया। तो वीर्य स्खलित होते ही और वो जड़ीभूत हो गया, गौरी के रूप को देख करके जड़ के जैसा हो गया। तो माता पार्वती ने देखा कि दानव है, मेरे पति नहीं है, तो शीघ्र ही वो अंतर्धान हो गई। और अंतर्धान होकर के कहते हैं कैलाश मानसरोवर जो उत्तर मानसरोवर है वापस रही गई। तहम आदृश्य तथो दैत्या क्षणाद विद्युत लता विवाह जले गाते पुनर्योद्धुम यत्र देवो महेश्वरा।
तो देखा देवी जब अंतर्धान हो गए, उसने देखा देवी को यहाँ पर अंतर्धान हो गई, तो पुनः वह लौट करके जहाँ पर चला में बैठ आ गया। पार्वत्यापि महाविष्णु सस्मारे मनसा तदा तावत रसकम देवम शोकविष्टम समीपम। कहते हैं इसके पश्चात माता पार्वती ने मन के द्वारा विष्णु का आह्वान किया। मन के द्वारा जैसे ही विष्णु का आह्वान किया तो विष्णु भगवान वहीं पर प्रकट हो गए। तो प्रकट होने के पश्चात भगवान विष्णु ने प्रणाम किया। तो प्रणाम करने के बाद से बोला, पार्वती से बोला, अब माता पार्वती से बोले, आप मेरे लिए क्यों आह्वान किया है, आप लीजिए। तो पार्वती कहते हैं, विष्णु जलंधरो दैत्यो कृतवान परमाद्भुतम तत्किम्ना विदितम तेस्ति चेष्टितम तस्य दुर्मते। पार्वती कहते हे विष्णु, क्या तुम जलंधर के इस कृत्य को नहीं जानते? उसने कैसा दुष्ट कार्य किया है, मेरे पति का रूप धारण करके मेरे पास आए, नकली देश बना करके मेरे पास आए, उसने गलत कार्य किया। इस दुष्ट बुद्धि के तुम दर्द को नहीं जानते। तब ऐसा पार्वती ने कहा, तो पार्वती की बात करके कहने लगे, हाँ मैं जानता हूँ, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है। ऐसा पार्वती से, माता पार्वती से भगवान पूछने लगे। तो पार्वती कहते, तेनैव दर्शितः पंता बुद्ध्यस्व त्वं तथैव तत्स्त्रिः पातिव्रतं धर्मं भ्रष्टं कुरु मदज्ञेय। तो पार्वती कहते, उसने एक मार्ग दिखला दिया, जिस मार्ग से उसने दिखाया उसी मार्ग का तुम कर्म करो। सटे साठम सटे है ना, सट सांस सट के जैसे विवाह करना चाहिए। सटाम कौन सा भाग है? सटाम सटों के जैसा दुष्ट के साथ दुष्ट जैसे विवाह करना चाहिए। कहते तेने दर्शित पंथा, उसके द्वारा जो मार्ग दिखलाया गया है उसी मार्ग का तुम पालन करो। आकर उसकी पत्नी है पतिव्रता, उसके तुम पतिव्रता स्त्री का धर्म भ्रष्ट कर दो। कहते स्त्री पातिव्रतम धर्म भ्रष्टम को मत किया, मेरी आज्ञा को रहकर तो तुम उसकी पत्नी की, उसकी जो स्त्री है वो पातिव्रत धर्म वाली है, तो उसकी पातिव्रत धर्म को तुम नष्ट कर दो, मेरी आज्ञा करो। नान्यतः सह महादैत्यो भवेदेवत्यो रमेश्वर पातिव्रत समो नान्यो धर्मोस्ते तत्वितः। पार्वती कहती हैं, नान्यता महादैत्यो, ये जो महादैत्य है ये रमेश्वर रमा के पति, वह जो महादैत्य अन्यथा मरेगा नहीं। जब तक उसकी स्त्री कोई पातिव्रत धर्म नष्ट नहीं होगा तब तक वह मरेगा नहीं। पति ही पिता के समान कोई धर्म बढ़कर नहीं। इस पृथ्वी पर जो धर्म है वह पतिव्रता के समान कोई बड़ा धर्म नहीं है। इस प्रकार से पार्वती ने कहा। तो पार्वती की वाणी सुनकर के भगवान विष्णु ने विचार किया, किस प्रकार से जलंधर की पत्नी जो गंगा है उसका पातिव्रत धर्म नष्ट किया जा रहा है। ऐसे मन में भेद करने लगे, देखने लगे, पूरा अवलोकन किया, ध्यान लगा देख लिया कि जलंधर इस प्रकार की विवाह आदि करता है, इस प्रकार से ऐसा विवाह करता है। विष्णु जालांतरम गत्वा दैत्यस्याकृतवेदनम पातिव्रतस्य भंगारे चकरोन्मति। कहते हैं भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण करके उसके भेद को जान करके उसकी पत्नी के लिए पातिव्रत भंग करने के लिए अपनी बुद्धि बढ़ा ली। अब इस प्रकार से किस प्रकार से उसका पतिव्रत, उसकी स्त्री की पतिव्रता को भंग कर दूं। वृंदहंसा दस्यामास स्वप्नम माया विनाम्बरा स्वयं तन्नगरोद्यानम आशितो देवते विग्रह। इसके पश्चात भगवान विष्णु ने वृंदा के मन में स्वप्न दिखा दिया। तो कहते हैं एक नगर का निर्माण कर दिया, एक नगर का निर्माण करके उद्यान का निर्माण कर दिया। वहाँ पर एक स्वप्न दिखा दिया कि यहाँ पर एक उद्यान है, यहाँ पर एक बाबा बैठा हुआ है। अत वृंदा तदा देवी तदपतने निशीषुता हरे माया विवाह वस्तु स्वप्नम सदर्शनम। कहते उस काल में, जिस काल में भगवान विष्णु ने माया का प्रभाव बताया, रात हुई, रात की अंतिम वाली रात में भगवान श्री विष्णु भगवान की माया से उसकी पत्नी ने बड़ा उस काल में, जिस काल में भगवान विष्णु ने माया का प्रभाव बताया,
तो रात हुई रात अंतिम वाली रात में भगवान श्री विष्णु भगवान की माया से उसकी पत्नी ने बड़ा खराब प्रभाव दिखाया। तो रात हुई रात अंतिम वाली रात में भगवान श्री विष्णु भगवान की माया से उसकी पत्नी ने बड़ा खराब स्वप्न देखा। स्वप्न मध्य ईसा विष्णु